नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि सर आप छोटी स्टोरी लेकर आइए ताकि हमें जल्दी से और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिले और टाइम भी कम लगे। तो ठीक है, आज वही करने वाला हूँ। आज बहुत ही छोटी स्टोरी लाया हूँ, लेकिन 2 स्टोरी लेकर आया हूँ क्योंकि छोटी स्टोरी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, 2 स्टोरी लेकर आया, बहुत ही छोटी छोटी है। मान के चलिए 2 पेज में ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही छोटी स्टोरी और बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएगा। दोनों स्टोरी बहुत अच्छी है, इससे मैंने दोनों को चुना है। तो बिल्कुल भी समय नहीं लेते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरीज और ट्रांसलेशन मोरल स्टोरीज है। दोनों में आपको ज्ञान की बातें सीखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी स्टोरीज है। सबसे पहले स्टोरी देखते हैं हम। सबसे पहला है द 4 स्मार्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, 4 यानी 4, स्मार्ट यानी होता है होशियार, स्मार्ट यानी खूबसूरत अच्छे दिखने वाले, कई लोग बोलते हैं स्मार्ट। स्मार्ट यानी असल में होता है होशियार। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, यानी 4 होशियार विद्यार्थियों की कहानी है। देखते हैं क्या वाकई में वो होशियार थे, किस प्रकार से स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। वन नाइट 4 कॉलेज स्टूडेंट्स वर आउट पार्टिंग लेट नाइट। ठीक है, अब यहाँ तक का देखते हैं। एक रात 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स यानी 4 कॉलेज के विद्यार्थी वर आउट, वर यानी थे, आउट यानी बाहर, पार्टिंग यानी पार्टी कर रहे थे। ठीक है, लेट नाइट यानी होता है बहुत रात तक के। ठीक है, लेट नाइट यानी बहुत रात तक के पार्टी कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, एंड डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट। एंड और डिडंट यानी नहीं किए थे, डिड नॉट होता है डिडंट का फुल फॉर्म, नहीं किए थे। स्टडी यानी अध्ययन, पढ़ाई जिसे हम बोल सकते हैं सामान्य भाषा में, वो पढ़ाई नहीं किए थे। फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए, भाई टेस्ट होता है आप सभी को पता है ना, तो टेस्ट के लिए उन्होंने तैयारी नहीं की थी। विच वॉज शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट डे। विच यानी जो, वॉज यानी था, जो था क्या था, शेड्यूल्ड। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, निर्धारित था। ठीक है, जिसे हम निर्धारित कर दिए थे कि इस दिन टेस्ट होने वालों से शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन के लिए निर्धारित थी कि अगले दिन टेस्ट होने वाली है। इन द मॉर्निंग, सुबह, अगले दिन सुबह। ठीक है, दे थॉट ऑफ अ प्लान। दे थॉट, दे यानी वे या फिर उन्होंने, थॉट यानी सोचा, थिंक का पास्ट टेंस थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ अ प्लान यानी होता है एक योजना। एक योजना बनाई, एक तरकीब बोलते हैं ना, तरकीब बनाई, उपाय निकाला कि नहीं यार कल सुबह हम लोग रात हो गई यहाँ तक पार्टी किए हैं, तो कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ बन जाए काम, हमारी तैयारी तो की नहीं, हमने पढ़ाई तो की नहीं है। फिर क्या हुआ देखिए, दे मेड themselves लुक डर्टी विद ग्रीस एंड डर्ट। ठीक है, दे मेड उन्होंने बनाया, मेक यानी बनाना, मेड यानी बनाया, तो मेक का पासन मेड। उन्होंने क्या बना लिया, themselves यानी अपने आप को, खुद को। ठीक है, उन लोगों को यानी themselves यानी खुद को बोल सकते हैं। उन्होंने अपने आप को, खुद को क्या बनाया, लुक डर्टी यानी गंदा दिखने वाला। ठीक है, विथ ग्रीस, विथ यानी से, किससे, ग्रीस। ग्रीस आप सभी को पता है जो गाड़ी वगैरह में लगाते हैं, ग्रीस जो काला काला होता है। एंड डर्ट और धूल, यानी ग्रीस और धूल को लगा के अपने आप को उन्होंने क्या बना लिया, गंदा बना लिया, डर्टी बना लिया। देन दे वेंट टू द डीन। देन तब, दे वेंट वे गए, गो का वेंट, गो यानी जाना, वेंट यानी गए, वे गए टू द डीन, किसके पास गए, डीन के पास गए थे। ठीक है, तो टू का यूज हम किसी के पास जाते हैं, टू द दिल्ली तो दिल्ली गए, टू द डीन, डीन के पास गए, डीन के पास गए, टू द फादर, फादर के पास गए, पिता के पास गए, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डीन के पास गए, डीन यानी आप सभी को पता है जो वहाँ के मुखिया होते हैं कॉलेज के, जैसे प्रिंसिपल होता है ना, वैसे डीन वहाँ के हेड होते हैं, तो उसे डीन कहा जाता है। उनके पास गए एंड सेड और कहा, दे हैड गॉन आउट टू अ वेडिंग लास्ट नाइट। दे हैड गॉन आउट, वे गए थे। ठीक है, इसका मतलब क्या थे, कहाँ गए थे, गॉन आउट यानी बाहर गए हुए थे, टू अ वेडिंग, टू अ वेडिंग यानी एक शादी में, वेडिंग यानी होता है विवाह, शादी। लास्ट नाइट, लास्ट यानी पिछली, नाइट यानी रात, पिछली रात वे लोग क्या किए थे, शादी में गए थे। एंड ऑन देयर वे, और उनके रास्ते पर, देयर यानी उनके, वे यानी रास्ते, ऑन यानी पर, और उनके मार्ग पर, उनके रास्ते पर, वे बैक, वे बैक यानी जब वो वापस आ रहे थे। द टायर ऑफ देयर कार, द टायर यानी उसका चक्का, ठीक है टायर ही बोलेंगे हम, ऑफ देयर कार, देयर यानी उनके, कार की जो चक्का थी वो क्या हो गया, बर्स्ट। बर्स्ट यानी होता है विस्फोट हो जाना, फूट जाना, फट जाना, उसे बर्स्ट कहते हैं। उसकी चक्का क्या हो गया, फट गया। एंड दे हैड टू पुश, और उन्हें क्या करना पड़ा, पुश करना पड़ा यानी धकेलना पड़ा। द कार ऑल द वे बैक। ठीक है, ऑल द वे बैक यानी पूरा जितना जो रास्ता था, पिछला जो रास्ता था, पूरे रास्ते पर उन्हें कार को धक्का देना पड़ा। तो पुश यानी क्या होता है, धक्का देना, पुल यानी खींचना, पुश यानी धक्का देना। आप लोग गेट में देखे होंगे है ना कि पुश लिखा होता, पुल लिखा होता, कहीं भी पुश लिखा होता, समझ जाइए कि उसे हमें क्या करना है,
धक्का देना है, और पुल लिखा हो तो हमें खींचना है। तो ये चीज़ कई बार बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं गेट में जाकर, अब क्या करना है, लिखा तो है कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारी बेइज्जती ना हो जाए, बहुत लोग सोचते हैं। तो याद रखेंगे पुश यानी धक्का मारना, पुल यानी अपनी तरफ खींचना, ठीक है। उसके बाद देखिए, सो दे वर इन नो कंडीशन टू टेक द टेस्ट। सो दे वर तो वे नहीं थे, दे यानी वे, वर यानी थे, इन नो कंडीशन यानी कंडीशन यानी स्थिति, नो कंडीशन यानी उस स्थिति में नहीं थे, टू टेक द टेस्ट, टेक यानी लेना, द टेस्ट यानी परीक्षा जो होती है टेस्ट, ठीक है। तो परीक्षा देने की स्थिति में वो नहीं है, स्थिति में नहीं है। उन्होंने ऐसे कहा कि भाई हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, धक्का मारा है, हालत ख़राब है, टेस्ट नहीं दे पाएंगे। फिर क्या हुआ देखिए, द डीन थॉट फॉर अ मिनट, डीन ने सोचा, फॉर अ मिनट यानी कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए सोचा, एंड सेड और कहा, टेक अ मिनट यानी एक मिनट ऐसे बोल सकते हो, एंड सेड और कहा, दे कैन हैव द री टेस्ट आफ्टर 3 days, ठीक है। दे कैन हैव यानी वे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, कैन यानी सकना, हैव, दे हैव यानी, वैसे तो हैव यानी किसी के पास कुछ चीज़ होता है उसे हम हैव करते हैं, लेकिन हैव का यूज़ ये भी है कि वो दे सकते हैं। द टेस्ट, री टेस्ट यानी फिर से क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, री टेस्ट, री यानी फिर से, टेस्ट यानी परीक्षा। आफ्टर 3 days, आफ्टर यानी के बाद, 3 दिनों के बाद फिर से परीक्षा दे सकते हैं। डी ने कहा कोई बात नहीं, 3 दिन के बाद आप फिर से री टेस्ट दे सकते हो, अभी नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं। दे थैंक्ड हिम, उन्होंने धन्यवाद दिया, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, हिम यानी उन्हें, किन्हें, डीन को, एंड सेड और कहा, दे विल बी रेडी बाय दैट टाइम, दे विल बी रेडी यानी वे तैयार रहेंगे, गे, गागी गे, ये विल फ्यूचर टेंस, तैयार रहेंगे, रेडी यानी तैयार है ना, बाय दैट टाइम यानी उस समय के लिए, ठीक है। दैट टाइम यानी उस समय के लिए वो तैयार रहेंगे, बोले कि 3 दिन बाद हम तैयार रहेंगे, जो भी टेस्ट होगा हम दे लेंगे, उन्होंने धन्यवाद दे दिया। फिर क्या हुआ देखिए, ऑन द 3rd day, ऑन यानी पर, द 3rd day यानी तीसरे दिन पर या तीसरे दिन ऐसे बोल सकते हैं। दे अपीयर्ड बिफोर द डीन, दे अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी होता है प्रकट होना, सामने आना, ठीक है, उसे अपीयर्ड बोलते हैं। तो वो सामने आया किसके, बिफोर द डीन, बिफोर यानी होता है सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, और बिफोर का एक यूज होता है किसी के सामने खड़े होते हैं ना, तो बिफोर बोलते हैं, बिफोर मी मेरे सामने, बिफोर यू तुम्हारे सामने, बिफोर द डीन डीन के सामने प्रकट हुए, मतलब वहां पहुंचे, सामने आ गए। उसके बाद क्या हुआ देखिए, द डीन सैड, डीन ने कहा, सैड दैट, डीन ने कहा कि, दैट यानी वह भी होता है, की भी होता है। एज दिस वॉज ए स्पेशल कंडीशन, एज दिस वॉज है ना, तो यहाँ क्या है, दिस वॉज ए स्पेशल कंडीशन यानी यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन है, विशेष यहाँ पे कंडीशन रखा हूँ आपके लिए, स्थिति रखा हूँ कि आप लोग को इसके अनुसार परीक्षा देना पड़ेगा, किसके अनुसार, ठीक है, कंडीशन टेस्ट। All 4 were required to sit in separate classroom, ठीक है। तो उन्होंने क्या कंडीशन रखा, विशेष कंडीशन क्या रखा, स्थिति क्या रखी कि all 4 चारों को, वर यानी थे, रिक्वायर्ड यानी जरूरत है, टू सिट बैठने की, इन सेपरेट क्लासरूम, सेपरेट यानी होता है अलग अलग, व्यक्तिगत, ठीक है, उसे सेपरेट कहते हैं। तो उन्हें अलग अलग क्लासरूम में बैठना पड़ेगा, उन्होंने कंडीशन रखा फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए, भाई तुम लोग को अलग अलग क्लासरूम में बैठना पड़ेगा तभी परीक्षा लूंगा मैं। तो बोले कोई बात नहीं, देखिए लिखा हुआ है, दे ऑल अग्रीड, दे ऑल वे सभी, अग्रीड यानी सहमत हुए, एज दे हैड प्रिपेयर्ड वेल इन द लास्ट 3 days, एज दे हैड जैसे उन्होंने क्या किया था, अब प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड यानी तैयारी की थी, किए थे, उसे हैड का यूज होता है, वेल यानी अच्छी तरीके से, इन द लास्ट 3 days, और लास्ट 3 दिन में उन्होंने क्या किया था, तैयारी कर ली थी टेस्ट की। यार उस समय तो उल्लू बना दिए थे सर को बढ़िया, और अब 3 दिन का समय मिला है तो छोटा सा टेस्ट था, उन्होंने तैयारी कर ली 3 दिन में आराम आराम से, क्योंकि सर को तो बेवकूफ़ बना लिए थे उनके हिसाब से। फिर क्या हुआ देखते हैं, अब वो सब तैयार हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे। फिर क्या हुआ, द टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ ओनली 2 questions विद द टोटल ऑफ 100 points। लेकिन क्या हुआ देखिए, सर ने क्या किया, लेकिन जो टेस्ट था, जो परीक्षा थी, वो क्या था, कंसिस्टेड, कंसिस्टेड यानी उसमें शामिल था, उस परीक्षा में क्या शामिल था, ऑफ ओनली 2 questions, उसमें केवल 2 सवाल सम्मिलित थे, टेस्ट में केवल 2 सवाल, विद द टोटल ऑफ 100 point, विथ यानी साथ में, द टोटल ऑफ यानी जो 100 अंकों के साथ था, केवल 2 प्रश्न 100 अंकों के थे। देखिए क्या टेस्ट लिए। अब देखते हैं एंडिंग है इसकी स्टोरी की कि आखिर वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे, बहुत दिमाग वाले बन रहे थे। देखते हैं वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे। पहला क्वेश्चन था योर नेम, अपना नाम लिखो। उसमें कितना नंबर दिए थे सर ने, 1 पॉइंट, केवल 1 पॉइंट दिया था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो 99 पॉइंट का क्या था, विच टायर बर्स्ट, 99 पॉइंट्स,
अब इसका ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शंस। पहला देखिए, फ्रंट लेफ्ट यानी जो सामने का बायां चक्का, फ्रंट राइट यानी सामने का दायां चक्का यानी राइट साइड का, बैक लेफ्ट पीछे का बायां चक्का, बैक राइट पीछे का राइट साइड का चक्का। ठीक है, यानी सामने के दोनों चक्कों में से या पीछे के दोनों चक्के में से कौन सा चक्का बर्स्ट हुआ था, इसके लिए उन्होंने 99 पॉइंट रखा है और सभी को अलग अलग रूम में इसीलिए बैठाया था ताकि उन्हें लगा ये सब तो झूठ बोल रहे, भाई सर हैं, उन्होंने ऐसे थोड़ी ना बाल सफ़ेद हुए उनके, वो समझ चुके थे ये लोग बेवकूफ़ बना, लेकिन उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा टेस्ट है, वो तैयारी दूसरी टेस्ट की किए थे, सर ये पूछेंगे ऐसे से आएगा टेस्ट में क्या क्या ना, ऐसे ही पता होता है पहले से, लेकिन यहाँ पे सर ने दिमाग लगा दिया और ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए और उनका हो गया दिमाग खराब, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, सभी ने क्या किया होगा, अलग अलग ही आंसर दिए होंगे या नहीं दिए होंगे तो भी पकड़ में आ जाएंगे कि भाई तुमने तो टायर बस्ट हुआ था, बताइए कौन सा चक्का, नहीं देंगे तो भी फंसना, दिए होंगे तो जरूरी नहीं है कि चारों का भाई इतना भी नहीं हो सकता कि चारों एक ही जवाब सही दे, अलग अलग ही लिखे होंगे चारों ने और वो इस तरह से फंस गए। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपने दायित्व को क्या कीजिए, निभाइए, और यू विल लर्न योर लेसन, या फिर तुम्हें क्या करना होगा, सबक सीखना होगा, लेसन है सबक पाठ, या फिर तुम्हें सबक सीखनी होगी। अपने दायित्वों को निभाइए, जो भी आपके काम है उसे अच्छे से निभाइए, अपने काम को करिए, नहीं तो आपको सबक सीखना पड़ेगा। इन्होंने टेस्ट था, तैयारी नहीं की थी और देखिए इन्हें सबक सीखने को मिला। ठीक है, ये फर्स्ट स्टोरी है। सेकंड स्टोरी तो इतना छोटा है कि 2-3 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, बस एक ही पेज का है तो इसे जल्दी से मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं द वाइस मैन। ठीक है, तो वाइस मैन होता है बुद्धिमान आदमी, वाइस मैन है ना बुद्धिमान आदमी। तो देखते हैं स्टोरी में क्या क्या होता है। सबसे पहला लाइन देखते हैं, पीपल हैव बीन कमिंग। ठीक है, पीपल हैव बीन कमिंग यानी लोग आते थे, यानी यहाँ पे आते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, हैव बीन प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो लोग क्या करते हैं, आते रहे हैं, इस प्रकार से यूज होता है हैव बीन का यूज, लेकिन हम क्या बोलेंगे, लोग आते हैं टू द वाइस मैन, बुद्धिमान आदमी के पास, कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम एवरी टाइम, कंप्लेनिंग यानी शिकायत लेकर, अबाउट यानी के बारे में, द सेम प्रॉब्लम यानी वही समस्या, एवरी टाइम यानी हर समय लोग वही समस्या लेकर उस बुद्धिमान आदमी के पास आते थे। वही समस्या ऐसे हो गई, बीवी बात मान नहीं रही है, पापा चिल्लाते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, वही प्रॉब्लम लेके बुद्धिमान आदमी के पास आते थे। फिर क्या आते हैं, फिर क्या हुआ देखिए, वन डे एक दिन, ही टोल्ड देम, ही यानी वह या फिर उन्होंने, टोल्ड देम कहा, देम यानी उन्हें कहा, अ जोक यानी एक जोक कहा या फिर एक जोक बताया, एक जोक सुनाया, ऐसे ही बोल सकते हैं। क्या जोक सुनाया, जोक आप सभी को पता है, चुटकुला जिसे कहते हैं। एंड एवरीवन रोड इन लाफ्टर, ठीक है, और एक जोक सुनाया बहुत ही अच्छा, और एवरीवन यानी सब कोई, रोड यानी वैसे तो दहाड़ना होता है, यानी जिसे हम अट्टहास मार के जोर से बोलते हैं, इन लाफ्टर, इसे लाफ्टर पढ़े, लॉफ्टर नहीं पढ़ेंगे, लाफ्टर पढ़ते हैं, इसे फ पढ़ते हैं, लाफ्टर, और जोर जोर से हंसने लगे, इतना अच्छा चुटकुला सुनाया। फिर क्या हुआ देखिए, आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स, कपल ऑफ मिनट यानी कपल यानी जैसे जोड़ी होता है, लेकिन इसका मतलब कपल ऑफ मिनट कुछ मिनट के बाद, है ना, 1-2 मिनट जिसे बोलते हैं कपल, तो कुछ और मिनट के बाद फिर क्या किया, ही टोल्ड देम उन्होंने सुनाया या फिर उन्होंने कहा, द सेम जोक फिर से वही चुटकुला सुनाया, एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम स्माइल, और ओनली केवल अ फ्यू यानी कुछ ही, ऑफ देम उनमें से, स्माइल मुस्कुराए, यानी पहले बार बहुत जोर से सबने मुस्कुराया, सेकेंड बार केवल कुछ ही लोग ने स्माइल दिया, कुछ ही लोग ने मुस्कुराया। फिर क्या हुआ देखिए, when he told the same joke for the third time, और जब when यानी जब he told उन्होंने कहा the same joke वही जोक को, यानी वही जोक तीसरी बार सुना रहे हैं, थर्ड टाइम तीसरी बार। ठीक है, देखिए द थर्ड, ठीक है, सेकंड है तो द सेकंड, इस टाइप से होता है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इस टाइप से होता है, द का यूज करते हैं। तो तीसरी बार भी सुनाया। फिर क्या हुआ देखिए, नो वन लाफ्ड एनीमोर, किसी ने भी बिल्कुल, एनीमोर यानी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, और ज्यादा, एनीमोर यानी बिल्कुल भी उन्होंने हंसा नहीं, किसी ने भी नहीं हंसा, नो वन यानी किसी ने भी नहीं, कोई नहीं हंसा भाई तीसरी बार उसी जोक पे। फिर उन्होंने क्या किया देखिए, बस इतनी स्टोरी है। द वाइस मैन स्माइल्ड एंड सेड, तो बुद्धिमान आदमी मुस्कुराया और कहा, क्या कहा देखिए, यू कांट लाफ एट द सेम जोक ओवर एंड ओवर, यू कांट लाफ, कांट का कैन नॉट यानी नहीं सकते, तुम क्या नहीं कर सकते, लाफ तुम नहीं हंस सकते, एट द सेम जोक उसी जोक पर, उसी चुटकुले पर, ठीक है,
ओवर एंड ओवर यानी बार बार, ठीक है। तुम बार बार एक ही चुटकुले पर, वही चुटकुले पर नहीं हंस सकते। सो वाई आर यू ऑलवेज क्राइंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम। सो वाई आर यू, तो तुम क्यों करते हो, ठीक है। ऑलवेज यानी हमेशा, क्राइंग यानी रोना, ठीक है। तो तुम हमेशा क्यों रोते हो, इसका मतलब ये होगा अबाउट द सेम प्रॉब्लम, वही समस्या के बारे में, यानी एक ही समस्या को लेकर तुम बार बार क्यों रोते हो। भाई जब तुम एक ही चुटकुला को सुन के बार बार नहीं हंस सकते तो भाई तुम बार बार वही प्रॉब्लम को लेकर क्यों रोते हो। तो इससे क्या मोरल मिलती है, देखती है मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की शिक्षा क्या मिलती है। वरिंग वॉन्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम। वरिंग यानी चिंता करना, वॉन्ट यानी इसका मतलब होता है नहीं करता, वॉन्ट यानी नहीं करता, सॉल्व यानी हल, योर प्रॉब्लम आपकी समस्या को चिंता कभी भी सॉल्व नहीं करता है। इट विल ऐसे लिखे, इट विल होता है ये करेगा, जस्ट वेस्ट योर टाइम, जस्ट वेस्ट यानी नष्ट करना, ठीक है, बर्बाद करना, योर टाइम, ये केवल तुम्हारा समय क्या करेगा, बर्बाद करेगा, एंड एनर्जी और शक्ति को, ऊर्जा को। इसका मतलब क्या हुआ है मोरल का, कि भाई कभी भी आपको क्या करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, समस्या को सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारा समय और तुम्हारी एनर्जी को बर्बाद करेगा, वेस्ट करेगा। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। इसलिए भाई सीधी सीधी बात है, उन्होंने वाइस मैन ने कह दिया, एक ही चुटकुले में जब बार बार हंसी नहीं आती, एक ही प्रॉब्लम में बार बार आप लोग क्यों रोते हो। देखिए कितनी अच्छी हमें शिक्षा मिली। तो ये थी आज की स्टोरी, होप आप लोगों को पसंद आया हो। छोटी छोटी 2 स्टोरी थी इसलिए मैंने दोनों को ले लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।